नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। भाजपा नेता व पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने आज एक बार फिर अचलपुर पहुंचकर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जन्म प्रमाण पत्र जारी होने का आरोप दोहराते हुए अंजनगांव सुरजी तहसील क्षेत्र के एसडीपीओ व अंजनगांव सुरजी शहर के थानेदार से भेंट की और 40 मिनट बंद द्वार चर्चा की। इस बंद द्वार चर्चा के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने जिलाधीश की ओर से गठित 3 सदस्यीय SIT की रिपोर्ट पर संदेह जताया और कहा कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जारी हुए जन्म प्रमाण पत्रों के सच को जिला प्रशासन द्वारा छिपाया जा रहा है। सोमैया के मुताबिक उन्होंने अंजनगांव सुरजी के SDPO व थानेदार से भेंट करते हुए अपने द्वारा लगाए गए आरोपों की एवज में करीब 100 सबूत भी पेश किए और पूरे मामले की सघन जांच के आदेश जारी किए। इस समय सोमैया ने जिला व तहसील प्रशासन के दोषी अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए इस मामले में राष्ट्रद्रोह का अपराध दर्ज करने की मांग उठाई। अंजनगाव सुरजी येथे मोठ्या प्रमाणात बोगस कागदपत्र, फर्जी डॉक्युमेंट, बेनामी लोकांचे अर्ज इथल्या तहसीलदार कार्यालयाने 1484 पैकी 0 अर्ज फेटाळले, 585 ना सर्टिफिकेट दिले आणि 900 ना देण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली। या संबंधी 100 पुरावे मी आज अंजनगाव पोलीस स्टेशन येथे सुपूर्द केले, माझी तक्रार दिली आहे। मला आशा आहे की याच्यावर FIR गुन्हा दाखल होणार। मुख्यमंत्र्यांशी काल बोललो आणि मी म्हणालो की या कलेक्टरची पण चौकशी झाली पाहिजे। कलेक्टरनी हे प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न केला। तो किरीट सोमैया 100 प्रकरण देऊ शकतो तर कलेक्टर काय करत होते? आणि ही तहसीलदारला जबाबदारी कलेक्टरने दिलेली आहे आणि असा प्रकार जो एकदम खुल्लेआम देशद्रोह, तर कलेक्टर भले गोड बोलत असणार पण त्याला पण दाब द्यावं लागणार। त्याला कमिटीने काय केलं आतापर्यंत? काही केलेलं नाहीये। वहीं आज अंजनगांव में बोगस जन्म दाखिले वितरित करने के मामले में जांच की मांग हेतु मुंबई से रवाना होकर मूर्तिजापुर होते हुए अंजनगांव के दौरे पर पहुंचे भाजपा नेता किरीट सोमैया का दरियापुर के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर दरियापुर भाजपा की ओर से शाल श्रीफल देकर सत्कार किया गया। साथ ही अंजनगांव सुरजी पहुंचने पर क्षेत्र के भाजपा पदाधिकारियों ने उनका अंजनगांव सुरजी के SDPO कार्यालय में पुष्पगुच्छ देकर सत्कार किया। बेलोरा में पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुकी अमरावती विमानतल पर तैयार की गई टर्मिनल बिल्डिंग सहित विमानतल पर हुए सभी तरह के इलेक्ट्रिकल और टेक्निकल कामों को 8 दिन पहले दिल्ली व मुंबई के विशेषज्ञ इंजीनियरों तथा संबंधित विभाग के अधिकारियों ने आवश्यक जांच पड़ताल के बाद अपनी ओर से ओके कर दिया। साथ ही विगत 2 दिनों से डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी DGCA की टीम के 2 बड़े अधिकारी भी दिल्ली से अमरावती पहुंचकर बेलोरा स्थित अमरावती विमानतल पर हुए सभी कामों का मुआयना कर रहे हैं। इन दोनों अधिकारियों द्वारा DGCA को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपी जाएगी, जिसके आधार पर DGCA द्वारा अमरावती विमानतल से नियमित हवाई उड़ानें शुरू करने हेतु हरी झंडी दिखाई जाएगी। जिसके बाद अगले माह से 4572 सीटर ATR विमान अमरावती विमानतल से उड़ान भरना शुरू करेंगे। इस संदर्भ में महाराष्ट्र विमानतल विकास प्राधिकरण यानी MADC के अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक फिलहाल सुबह 9 से शाम 5 बजे तक ही विमानों की आवाजाही शुरू की जाएगी और कुछ विकास कामों को पूरा करने के बाद आगामी सितंबर-अक्टूबर माह के पश्चात अमरावती विमानतल पर नाइट लैंडिंग भी शुरू होने की संभावना है। अमरावती के जिला दौरे पर पहुंचे राज्य के शिक्षा मंत्री दादा भुसे के काफिले पर शिवसेना जिला प्रमुख पराग गुर्दे के नेतृत्व में आज सुबह जिलाधीश कार्यालय में कपास, तुअर और सोयाबीन की बालियां उछाली गई। इस आंदोलन के चलते जिलाधीश कार्यालय परिसर में काफी देर तक तनातनी रही। इस समय शिवसेना उबाठा के शिव सैनिकों ने पुलिस सुरक्षा का घेरा तोड़ने की कोशिश भी की। अमरावती जिला दौरे पर पहुंचे राज्य के शालेय शिक्षा मंत्री दादा भुसे का आज स्थानीय सरकारी विश्राम गृह में विधायक सुलभा खोड़के ने स्वागत किया और राज्य शिक्षक प्रतिनिधि मंडल को साथ लेकर शिक्षा मंत्री दादा भुसे से बातचीत करते हुए शिक्षकों के लंबित मुद्दों पर चर्चा भी की। इस समय शिक्षकों की मांगों को सुनते हुए मंत्री दादाजी भुसे ने कहा कि सरकार शिक्षकों की मांगों को लेकर पूरी तरह से सकारात्मक है। वहीं आज इससे पहले अमरावती के दौरे पर नागपुर से आते समय रास्ते में पड़ने वाले गुरुकुंज मोजरी स्थित राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज के आश्रम व महासमाधि स्थल को शिक्षा मंत्री दादा भुसे ने भेंट दी। इस समय मंत्री भुसे ने आश्रम द्वारा संचालित शालाओं का दौरा किया, जहां पर शालाओं के विद्यार्थियों ने मंत्री भुसे के समक्ष राम गीता का पठन किया। गुरुकुंज मोजरी से निकलकर आज सुबह अमरावती पहुंचने के तुरंत बाद शालेय शिक्षा मंत्री दादा भुसे ने सर्किट हाउस के पास ही स्थित मनपा की शाला सहित शहर के विभिन्न इलाकों की 7 से 8 मनपा शालाओं का अवलोकन किया और अध्यापकों तथा छात्र छात्राओं से संवाद भी साधा।
एक दिवसीय यात्रा पर अमरावती पहुंचे राज्य के शालेय शिक्षा मंत्री दादा भुसे का अमरावती महानगर शिवसेना की सभी आघाड़ी के पदाधिकारियों ने सर्किट हाउस पर मुलाकात करते हुए उनकी पुष्पगुच्छ देकर अमरावती में अगवानी की। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री जय कुमार गोरे ने आज अमरावती के दौरे पर रहते समय भाजपा के शहराध्यक्ष व पूर्व विधायक प्रवीण पोटे पाटिल के कैंप परिसर स्थित जनसंपर्क कार्यालय को सदिच्छा भेंट दी। इस समय उन्होंने भाजपा के प्रदेश व शहर पदाधिकारियों सहित विभिन्न आघाड़ियों के संयोजकों व प्रमुख पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हुए विविध विषयों पर मार्गदर्शन किया। इस समय भाजपा शहराध्यक्ष प्रवीण पोटे पाटिल व तिवसा क्षेत्र के विधायक राजेश वानखेड़े सहित भाजपा के अनेकों पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। राज्य की महायुति सरकार द्वारा चलाई जा रही लाडली बहन योजना के खिलाफ एक बार फिर मुखर होते हुए प्रहार पार्टी के मुखिया व पूर्व विधायक बच्चू कडू द्वारा कहा गया कि राज्य की महायुति सरकार ने राज्य की लाडली बहनों के साथ चुनावी आश्वासन देते हुए जालसाजी करने का काम किया है। चुनाव से पहले महिलाओं को आश्वासन दिया गया था कि चुनाव के बाद महायुति की सरकार बनते ही उनके बैंक खातों में 2100 रुपए जमा कराए जाएंगे, लेकिन अभी तक इस घोषणा पर अमल नहीं किया गया है। ऐसे में अपने साथ हुई जालसाजी के खिलाफ राज्य की महिलाओं ने सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए। आणि मग सत्तेत येण्यासाठी त्यांनी 1 ते 2 महिन्यात 1 करोड लाडक्या बहिणीची कुठल्याही विचार चौकशी त्याची कोणी चाचपणी न करता पैसे जाहीर देऊन दिले। आता मग याला जबाबदार कोण आहे? तुम्ही निकष न पाडता जेव्हा पैसे त्यांच्या खात्यात टाकले आणि आता तुम्ही सांगता त्या पात्र नाही आहे, मग पैसे द्यायच्या अगोदर पात्र ठरवायचं का दिल्यानंतर पात्र ठरवायचं? हा पुन्हा प्रश्न आहे। म्हणजे हा व्यवस्थित क्राईम आहे, व्यवस्थित गुन्हा केलेला आहे सरकारनं आणि आता त्याच्यातून पुन्हा बजेट आता बजेटमधला येणारा सगळा अडचणीचा विषय हाती घेऊन आता लाखो आमच्या बहिणींना त्याच्यातून बाहेर काढेल, मतं घेऊन घेतले आणि आता पैसे पण बंद करणार आहे। व्यवस्थित चिटिंग आहे, व्यवस्थित फसवणूक आहे आणि ही केलेली फसवणुकीच्या विरोधात ज्या लाडक्या बहिणीचे पैसे बंद झाले त्यांनी खरं तर रस्त्यावर उतरणं गरजेचं आहे। अमरावती संभाग की नई राजस्व आयुक्त के रूप में वरिष्ठ IAS अधिकारी श्वेता सिंघल ने आज अमरावती पहुंचकर अपना पदभार ग्रहण किया। अब तक राजभवन में विशेष अधिकारी के तौर पर कार्यरत रहने वाली श्वेता सिंघल अब अमरावती संभाग की नई राजस्व आयुक्त है। 2 दिन पहले ही राज्य सरकार ने निधि पांडे के स्थान पर श्वेता सिंघल को अमरावती का नया विभागीय आयुक्त नियुक्त किया। अपना पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद वे राज्य के ग्राम विकास व पंचायत मंत्री जय कुमार गोरे द्वारा बुलाई गई विभागीय समीक्षा बैठक में भी शामिल हुई। नागपुर व चंद्रपुर में एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू के बढ़ते अंदेशे के बीच अमरावती में इस तरह का कोई खतरा नहीं है और अब तक महकमे ने इस बारे में कोई दिशा निर्देश भी जारी नहीं किए गए। इस आशय की जानकारी देते हुए मनपा के पशु चिकित्सा अधिकारी सचिन बोंद्रे ने बताया कि अमरावती आने वाले मुर्गी व अंडों के सप्लाई ठिकानों पर भी बर्ड फ्लू की कोई शिकायत अब तक सामने नहीं आई है। कांग्रेस के शहराध्यक्ष व मनपा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष बबलू शेखावत द्वारा आज मनपा आयुक्त सचिन कलंत्रे को ज्ञापन सौंपते हुए कहा गया कि बिछोडीगढ़ी प्रभाग में किए जाने वाले विविध विकास कामों हेतु निधि का प्रावधान किया जाए और दलित बस्ती विकास निधि का वितरण जनसंख्या के आधार पर हो। इसके साथ ही बबलू शेखावत ने मनपा द्वारा 28 फरवरी तक बकाया संपत्ति कर पर दंड की रकम को 100% माफ किए जाने का निर्णय लेने हेतु मनपा प्रशासन का अभिनंदन करते हुए कहा कि जिन लोगों ने इससे पहले जिम्मेदार नागरिक के तौर पर संपत्ति कर का भुगतान ब्याजों व दंड की राशि के साथ किया, उन्हें प्रशासन द्वारा ब्याज और दंड की राशि वापस लौटाई जानी चाहिए। मनपा परिसर में बुधवार की दोपहर एक महिला ने अनुकंपा तत्व पर अपने पति की जगह उसे नियुक्ति दिए जाने की बजाय किसी अन्य को नियुक्त किए जाने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा मचाया। महिला का रौद्र रूप देखकर मनपा प्रशासन में जमकर खलबली मची और तुरंत ही कोतवाली थाने को इस हंगामे की जानकारी दी गई। अमरावती जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के 5 निदेशकों के खिलाफ 14 निदेशकों द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा व निर्णय हेतु बैठक आयोजित करने की स्वीकृति दी गई है। आगामी 14 फरवरी को दोपहर 1 बजे होने जा रही इस बैठक की अध्यक्षता उपनिबंधक शंकर कुंभार द्वारा की जाएगी और इस बैठक में बैंक के संचालक वीरेंद्र जगताप व अन्य 13 संचालकों द्वारा रखे जाने वाले प्रस्ताव पर चर्चा होगी। शोध प्रतिष्ठान स्वामी विवेकानंद साधना व क्रिकेट मंडल तथा BMB स्पोर्टिंग क्रिकेट अकादमी द्वारा 3 से 8 फरवरी तक आयोजित आमदार चषक क्रिकेट स्पर्धा के तहत गत रोज आयोजन के तीसरे दिन नवसारी चौक स्थित आदिवासी छात्राओं के छात्रावास के निकट मैदान पर 3 रोमांचक मुकाबले खेले गए, जिसमें से पहले मुकाबले में सहारा 11 ने तथा अगले 2 मुकाबलों में ताज इंडिया ने शानदार जीत हासिल करते हुए जबरदस्त खेल प्रदर्शन किया। बीती रात हुई मुकाबलों को देखने हेतु विधायक सुलभा खोड़के सहित यश खोड़के व रील स्टार अश्विन वाकोड़े के साथ ही शहर के अनेकों गणमान्य उपस्थित थे। इंग्लैंड की वनडे क्रिकेट टीम के कैप्टन जोस बटलर ने गत रोज अमरावती नागपुर महामार्ग पर तलेगांव स्थित राजस्थान रॉयल्स टीम के हाई परफॉर्मेंस सेंटर को भेंट दी। इस समय इंग्लिश कप्तान बटलर ने HPC के प्रशिक्षकों, खिलाड़ियों व कर्मचारियों से संवाद साधने के साथ ही अपने नाम पर स्थापित किए गए कक्ष का उद्घाटन करते हुए यहाँ के ट्रॉफी म्यूजियम को भेंट दी। साथ ही प्रशिक्षु क्रिकेटरों के साथ क्रिकेट खेलने का आनंद भी उठाया। इस समय HPC के सेंटर हेड रोमी भिंडर ने इंग्लिश कप्तान जोस बटलर का सेंटर पर स्वागत किया।
मराठा सेवा संघ प्रणीत जिजाऊ ब्रिगेड व राष्ट्रीय जिजाऊ ब्रिगेड के संयुक्त तत्वाधान में मुख्य संयोजक मयूरा देशमुख की संकल्पना से मां जिजाऊ का जन्मोत्सव पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुबई स्थित 5 स्टार होटल में मनाया गया। इस समय महाधिवेशन का आयोजन भी किया गया था। भारतीय सेना की सिग्नल रेजिमेंट में कार्यरत रहने वाले तिवसा निवासी सागर हिमाने की गत रोज ड्यूटी पर जाते समय एक इटारसी के निकट घटित हादसे में वीर मृत्यु हुई थी, जिसके बाद शहीद सागर हिमाने का पार्थिव आज सुबह 8 बजे तिवसा के त्रिमूर्ति नगर परिसर स्थित उनके निवास पर लाया गया, जहां से सुबह 9 बजे उनकी अंतिम यात्रा निकालते हुए हिंदू स्मशान भूमि में पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनके पार्थिव पर अंतिम संस्कार किया गया। शहर पुलिस आयुक्तालय में सहायक पुलिस उप निरीक्षक के तौर पर कार्यरत रहने वाले शेख हकीम के 22 वर्षीय बेटे शेख आवेश ने मौलाना आजाद कॉलोनी स्थित अपने निवास की ऊपरी मंजिल के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी मिलते ही परिवार के सदस्यों ने तुरंत चीख पुकार मचाते हुए नागपुर गेट पुलिस को सूचित किया। पश्चात पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर पंचनामा करते हुए शव को पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया। पता चला है कि 22 वर्षीय शेख आवेश का विगत कुछ समय से मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ था। संभवतः इसी वजह के चलते उसने यह आत्मघाती कदम उठाया। विगत 28 जनवरी को तपोवन परिसर के जिजाऊ नगर परिसर में रहने वाली संस्कृति राउत नामक युवती अपने घर में मृत पड़ी मिली थी। इस घटना को हत्या का मामला मानते हुए पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच करनी शुरू की। साथ ही अब पुलिस ने घटना वाले दिन तपोवन परिसर के आसपास रहने वाले संदिग्ध चोरों पर अपना शिकंजा कसना शुरू किया है, जिसके तहत तपोवन परिसर के आसपास रहने वाले 3 संदिग्ध चोरों को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया। इसी बीच ये जानकारी सामने आई कि तपोवन परिसर से वास्ता रखने वाला एक संदिग्ध चोर विगत 28 जनवरी से ही लापता है, जो अब तक अपने घर वापस नहीं लौटा। ऐसे में पुलिस ने अचानक ही फरार हुए इस चोर की तलाश करनी शुरू की है। पीडीएमसी अस्पताल में प्रसूति हेतु भर्ती हुई पिंपल बिहेर निवासी गायत्री शरद मरसकोल्हे नामक महिला की जुड़वा बच्चों को जन्म देने के बाद तबीयत बिगड़ जाने के चलते मौत हो गई। नांदगांवपेट पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया है। धामनगढ़ रेलवे तहसील के विविध घाटों पर लगातार हो रही रेत चोरी की शिकायत के बाद पुलिस व राजस्व विभाग की टीम ने संयुक्त छापामार कार्रवाई करते हुए गोकुलसरा व बोरगांव निस्ताने रेत घाटों पर 180 ब्रास अवैध रेत को जब्त किया। जब्त की गई रेत की कीमत 10 लाख रुपए आकी गई है। इस कार्रवाई में शुभम गोपाले व अंकुश ठाकरे को गिरफ्तार किया गया। धामनगढ़ रेलवे तहसील के तलेगांव दशासर में बुधवार की शाम अचानक ही एक घर में आग लगी और सभी साजो सामान व सामग्री जलकर खाक हो गए। धामनगढ़ पालिका के दमकल दस्ते ने आग पर नियंत्रण पाया। यह मकान वसंत काटकर नामक व्यक्ति का बताया गया। चिखलदरा तहसील अंतर्गत आने वाले गंगरखेड़ के रहने वाले बबलू उर्फ गुणवंत अधिकार नामक 34 वर्षीय आदिवासी युवक ने मंगलवार को कर्ज से त्रस्त रहने के चलते और मजदूरी नहीं मिलने की वजह से अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बुल्ढाना जिले के चिखली जलना रोड पर रियम नगर निवासी गीता सोलंकी नामक 38 वर्षीय महिला की सड़क पार करते समय हुए हादसे में मौत हो गई। इस महिला की स्कूटी को बोलेरो वाहन ने जोरदार टक्कर मारी थी। यवतमाल जिला कारागार में 5 कैदियों द्वारा एक कैदी के साथ बेदम मारपीट किए जाने की घटना बुधवार को घटित हुई। इस समय जेल के 2 कर्मचारियों ने तुरंत दौड़भाग करते हुए 5 कैदियों के कब्जे से मारपीट का शिकार होने वाले कैदी को जैसे तैसे बचाया। इस घटना को लेकर अवधूतवाड़ी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई।